नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे बड़े से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालना। कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 10-11 तक की संख्याओं का घन याद होना चाहिए। जो यहाँ पे हमने आप सभी को याद भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्क्रीनशॉट जो करना होगा कर लेंगे। कैसे हम लोग निकालते हैं? शॉर्ट ट्रिक से कम सेकेंडों में हम लोग करेंगे। कुछ ही सेकेंडों में हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि जो भी हम घन संख्या निकालेंगे वह जो होगा एक पूर्ण घन संख्याओं का ही हम घनमूल निकाल पाएंगे, अन्यथा इस ट्रिक से किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल नहीं निकाल पाएंगे। पहला सवाल हम लोग करते हैं कि 1728 का हम घनमूल निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पीछे से 3 संख्याओं को हम लेंगे और इसमें से इकाई वाली संख्या का हम घन करेंगे, और घन करने के बाद जो इसका घन होगा उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8 का घन करेंगे तो 512, और इस घन संख्या के इकाई को हम लिखते हैं यहाँ पे लिख देंगे 2, और शेष बची हुई संख्या या तो पूर्ण घन हो या पूर्ण घन के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत कोई आता हो तो उसको जैसे एक है, एक पूर्ण घन है तो हम इसको पूर्ण घन है तो इसलिए हम इसको सटा के यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 12। उसी तरह हम अगला लेके चलते हैं 49 की इकाई 3 अंकों से हम लोग लेके चलेंगे। अब इसका हम लोग क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और इसके हम इकाई अंक को रखेंगे। क्यूब करने के बाद जो इकाई अंक आएगा उसको हम लोग लिखेंगे 7, इकाई खाली के साथ, और शेष जो बचा है उसके अंतर्गत कोई क्यूब संख्या होनी चाहिए। तो 4 के अंतर्गत कौन है? 1 जो है इसका घनमूल क्या होगा? 1, तो हम निकाल लेंगे, ये 17 का हो गया। उसी तरह एक संख्या और है 12 167। यहाँ पे हम 12 167 का घन करते हैं, यानी कि 7 इसमें इकाई लेंगे, इसका घन करेंगे तो 343 होगा। 343 की इकाई के लिए 3 को रखेंगे, और ये 12 बचा हुआ है, यह किसी की इसके अंतर्गत कौन सी घन संख्या आती है? तो देखिए 12 यानी कि ये 8 आता है, 8 का घनमूल क्या होगा? 2, तो इस 2 को यहाँ पे सटा लेंगे। तो इस तरह हमने सेकेंडों में निकाल सकते हैं। 24 389, इसमें हम लोग 389 यानी इकाई का 9 हो गया, और 9 का हम क्यूब करेंगे 729, और इसमें से हम 9 को लिख देंगे, और ये जो 24 है इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आएगी? तो हम लोग ये जो आएगा इसके अंतर्गत 8 आएगा, और 8 का क्यूब कर लेंगे तो ये जाएगा 29, ये 29 का हो जाएगा हमारा घनमूल। अगली संख्या हम लोग देखेंगे 42 875। तो हम इससे 3 का जोड़ा बनाएंगे, इसमें से 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब जो होगा 125, और इसमें से हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब इकाई का अंक, और ये 42। तो इसके अंतर्गत कौन सी घन संख्या आएगी? तो इसके अंतर्गत जो आएगा 27, और 27 का हम घनमूल करेंगे तो होगा 3, और इस घनमूल वाली संख्या को यहाँ पर सटाकर 5 के साथ सटाकर लिख देंगे, जिसका हो जाएगा हमारी 35। अगली संख्या है 91 125, और इसका हम लोग निकालेंगे 125 यानी कि 5 का क्यूब करेंगे 125, तो इस 5 को सटा के लिख देंगे, और 91 देखेंगे किस संख्या के अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत कौन सी घन संख्या आ रही है? तो इसके अंतर्गत जो होगा एक पूर्ण संख्या जो होगी 64 का घनमूल क्या होगा? 4, इस तरह ये हो जाएगी हमारी 45, 28 74 96। इसमें 496 की इकाई का होगा 6 का क्यूब करेंगे तो
हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा हमारा, इसमें से 6 रख लेंगे। और ये 287 जो होगा इसके अंतर्गत कौन सी घन संख्या आएगी, तो 216 होगा, यानी कि 216 और 216 का घनमूल क्या होता है 6, इसलिए हो जाएगा ये 66 से, यानी इस तरह 66 हो जाएगा। उसी तरह 1157 625 का घनमूल देखेंगे। तो ये 625 में इकाई का 5 है, 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा और इस 5 को यहाँ लिख देंगे। अब 1175 को देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही है। 1175 के अंतर्गत हम देखेंगे तो 1000 घन संख्या आती है, इसका घनमूल जो होगा 10 होगा, यानी कि 105 का जो घन संख्या होगा 1157 625 हो जाएगा। इसी तरह एक लास्ट सवाल है आपको 6624, इसके अंतर्गत 6624 इसके अंतर्गत जो होगा 4 का क्यूब करेंगे 64, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 4 हो जाएगा। और ये जो होगा 1964 ये 12 के अंतर्गत इसके यानी 1728 आएगा। तो ये किसका होता है 12 का क्यूब होता है, इसलिए यहाँ 12 यानी कि 124 का। इसी तरह हम इस मेथड से, इस विधि से किसी पूर्ण धन संख्या का ही हम घनमूल निकाल सकते हैं। यदि आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें कि हम लोग कभी